अब हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये आपके फर्स्ट वॉल्यूम 12th केमिस्ट्री का 9th यूनिट है और जो नंबर ऑफ यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके सेशन के लिए वो ये 3rd यूनिट है। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है यह इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि किसी भी एग्जामिनेशन में इसका क्वेश्चन निश्चित रूप से ही रहता है। तो हम इसको एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अटेंशन देंगे ताकि आप किसी भी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक पर में। ये टॉपिक इनऑर्गेनिक में आता है। यह इनऑर्गेनिक का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने वाला जो टॉपिक है इनऑर्गेनिक का वह है पी ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन इनऑर्गेनिक का 12th क्लास में जो रीजनिंग बेस्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वह है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको थोड़ा सा देखते हैं कहाँ से आ रहा है या क्या कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है। तो एक्चुअली जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वह केमिकल कंपाउंड दो तरह का मेनली होता है। एक को आप बोलते हैं कंपाउंड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और दूसरे को बोला जाता है कंपाउंड ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ये फर्स्ट ऑर्डर का कंपाउंड क्या है और ये सेकेंड ऑर्डर का कंपाउंड क्या है। तो फर्स्ट ऑर्डर का कंपाउंड जितना भी सिंपल कंपाउंड्स हम लोग 11th क्लास में केमिकल बाउंडिंग में पढ़े हैं, जैसे वह आयनिक हो सकता है, वह कोवेलेंट हो सकता है, यानी ऑल द आयनिक एंड कोवेलेंट compounds, all the ionic and covalent compounds जो कंपाउंड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल होंगे। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो NaCl, जो आप जानते हैं कि Na सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से ये बन रहा है। तो ये आयनिक कंपाउंड हो गया। वैसे ही अगर हम बात कर लिए MgCl2, तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इन दिस मॉलिक्यूल इज 2। देन द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैग्नीशियम टू 1 क्लोरीन एंड द अनदर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैग्नीशियम टू अनदर क्लोरीन। तो इस तरह से ये सब आयनिक कंपाउंड हो गए। अलावे इस आयनिक कंपाउंड के हम लोग चर्चा कर सकते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स भी। जैसे अगर हम बात किए H2O मॉलिक्यूल का, तो ये ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या 6, हाइड्रोजन के साथ यह बाउंडिंग किया, यह भी हाइड्रोजन के साथ बाउंडिंग किया। तो ये जो H2O मॉलिक्यूल हो गया यह कोवेलेंट कंपाउंड हो गया। अगर हम CH4 की बात करें तो कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ यह CH4, ये भी कोवेलेंट कंपाउंड्स हो गए। और जितना भी अभी हम लिखे आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड, अलावे इसके कोई भी आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड वह एग्जाम्पल हो जाएंगे कंपाउंड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की। ये बात समझ आ गया। फर्स्ट ऑर्डर का कंपाउंड CH4, C2H6, HCl, SO3, SO2, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं ये सब हो जाएंगे कंपाउंड्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कंपाउंड ऑफ सेकेंड ऑर्डर का, तो कंपाउंड ऑफ सेकेंड ऑर्डर ये दो तरह के होते हैं। कंपाउंड ऑफ सेकेंड ऑर्डर,
सेकेंड ऑर्डर के कंपाउंड का मतलब ही हो गया कि सिंपल कंपाउंड्स जो था, जो कंपाउंड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर था, उस कंपाउंड्स के मिलने से वो बनेगा कंपाउंड ऑफ सेकेंड ऑर्डर। और वह मिल किस किस तरह से रहा है उसके आधार पर या जो कंपाउंड ऑफ सेकेंड ऑर्डर होंगे या दो तरह के कंपाउंड होंगे। एक को आप बोलते हैं डबल कंपाउंड या इसी को बोला जाता है डबल साल्ट। डबल कंपाउंड बोल सकते हैं या उसको डबल साल्ट बोल सकते हैं। और जो दूसरा होगा उसको आप बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या इसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और हम लोग का हेडिंग है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पढ़ना तो ये हेडिंग है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेकिन इस एनालिसिस के आधार पर ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दैट इज डबल कंपाउंड और डबल साल्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। ये तो जो स्टूडेंट बिहार बोर्ड से एग्जाम देते हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए भी शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए ये हेडिंग इम्पॉर्टेंट हो जाता है, डबल कंपाउंड और डबल साल्ट। क्वेश्चन में ये भी आता है कि डबल कंपाउंड क्या होता है, डबल साल्ट क्या होता है। अलावे इसके क्वेश्चन में आता है राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, और उसमें लिखा रहेगा पोटास एलम पर शॉर्ट नोट लिखिए, या कार्नालाइट पर शॉर्ट नोट लिखिए, या मोर साल्ट पर में शॉर्ट नोट लिखिए। तो ये जितने भी कंपाउंड्स हैं दीज आर द डबल कंपाउंड और डबल साल्ट। तो अगर हमको डबल कंपाउंड या डबल साल्ट पर कहे शॉर्ट नोट लिखने के लिए, तो इसको समझते हुए जो पॉइंट्स को हम लोग एनालाइज करेंगे वो सारा पॉइंट्स इसके शॉर्ट नोट में आ जाएगा। अगर हमको पोटास एलम पर कहे शॉर्ट नोट लिखने के लिए, तो इसको समझते हुए जो भी पॉइंट्स आएगा सबको पोटास एलम से रिलेट करके बतला देंगे। तो पॉइंट्स कॉमन रहेगा वही, बस एग्जाम्पल में केटायन एनायन या एग्जाम्पल्स के मुताबिक उस पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, जैसा कि एग्जाम्पल या क्वेश्चन में जिस कंपाउंड पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए कहा गया होगा। अगर डबल कंपाउंड पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए कहा गया तो यूनिफॉर्मली इसके सारे पॉइंट्स को लिख देंगे। अगर पोटास एलम पर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए कहा जाएगा तो बस उस पॉइंट को पोटास एलम के साथ रिलेट कर लिख देंगे। अगर कार्नालाइट पर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए बोला गया तो उस पॉइंट को कार्नालाइट के साथ रिलेट कर लिख देंगे। अगर मोहर साल्ट पर भी शॉर्ट नोट लिखने को बोला गया तो उसको मोहर साल्ट पर पॉइंट्स को रिलेट करके लिखेंगे। तो हम लोग को टॉपिक तो यूनिट में पढ़ना है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही, लेकिन हम लोग स्टार्ट करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है हम लोग के लिए, और वह क्वेश्चन होता है डबल कंपाउंड और डबल साल्ट। तो हेडिंग है डबल कंपाउंड और डबल साल्ट। डबल कंपाउंड और डबल साल्ट, ये हेडिंग लिया गया। अब हम लोग एक्सप्लेनेशन में आते हैं। तो ये डबल कंपाउंड और डबल साल्ट का जो एक्सप्लेनेशन होगा उसमें हम लोग कह सकते हैं कि दे यूजली कंटेन सिंपल साल्ट्स इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। ये क्या करता है कि सिंपल साल्ट को इक्विमोलर प्रोपोर्शन में कंटेन करता है। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम पोटास एलम ही लिए तो पोटास एलम का फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2। ये पोटास एलम का फॉर्मूला है। और ये जो डबल साल्ट में वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, जैसे 24H2O, या कार्नालाइट में 6H2 आता है, या मोर साल्ट में भी 6H2 आता है,
इसको आप बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये तो प्रत्येक डबल साल्ट में रहेंगे और उसका जो नंबर होगा एक मॉलिक्यूल में वह फिक्स होगा। यूनिट डबल कंपाउंड अगर हम ले रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल दैट इज नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वह फिक्स होंगे। मतलब यहाँ पर जो दो आयंस है, दो आयनिक कंपाउंड है, जैसे ये जो पोटास एलम लिखिए, ये पोटास एलम तो है डबल कंपाउंड, लेकिन ये डबल कंपाउंड किस किस के मिलने से बना हुआ है। हम बतलाए थे कि यह जो कंपाउंड्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर है वह कंपाउंड्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के मिलने से बना है। तो इस कंपाउंड ऑफ सेकेंड ऑर्डर में जो हम लोग टाइप लिख रहे हैं डबल कंपाउंड, यह भी तो कंपाउंड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के मिलने से ही बना होगा। तो वह जो कंपाउंड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है, वह कंपाउंड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर अगर हम एक एग्जांपल लिए पोटास एलम का, तो इसमें कौन कौन सा कंपाउंड है? तो एक कंपाउंड है K2SO4, यह फर्स्ट ऑर्डर का कंपाउंड है। दूसरा कंपाउंड है Al2SO4 होल 3 एंड थर्ड जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है H2O मॉलिक्यूल। तो इंडिविजुअली अगर हम K2SO4 का बात करें तो K2SO4 क्या है? ये सिंपल कंपाउंड है, यानी कंपाउंड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है। Al2SO4 होल 3 कंपाउंड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड H2O भी कंपाउंड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और किस तरह का कंपाउंड है? तो हम लोग देखते हैं कि सल्फर इस तरह से ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए होता है और पोटासियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को इस ऑक्सीजन पर, ये पोटासियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को इस ऑक्सीजन पर कंप्लीट ट्रांसफर कर रहा होता है। ये हम लोग बॉन्डिंग के मुताबिक देखें, बॉन्डिंग के मुताबिक देख लिए SO4 K2SO4। तो यह जो K2SO4 है, इसमें ये आयनिक बॉन्ड भी है। जो पोटासियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन पर कंप्लीट ट्रांसफर किया, दैट इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। तो ये आयनिक बॉन्ड भी है, बट between the sulfur and oxygen there is the sharing of electrons, mutual sharing of 2 electrons, that is 1 covalent bond, mutual sharing of 4 electrons, that is 2 covalent bond, mutual sharing of 4 electron, 2 covalent bond, mutual sharing of 2 electron, 1 covalent bond। ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। आ गया बात समझ? तो इसको आप क्या बोल दिए? कंपाउंड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। उसी तरह से एल्युमिनियम की बात करें तो एक एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए होता है एंड नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम इन दिस कंपाउंड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन which is to be completely transferred from metal to the non-metallic species, that is SO4। SO4 पर 2 माइनस चार्ज होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा, फिर एक SO4 आएगा, ये यहाँ से इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा, फिर एक SO4 आएगा, ये यहाँ से इसको 2 देगा। ये SO4 ऐसा ही होगा जैसा यहाँ पर हम SO4 लिखे, बस कंप्लीट इस तरह से दिखला दिए कि यह SO4 भी तो 2 इलेक्ट्रॉन लिया 2 पोटासियम से, तो ये SO4 भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, वह एल्युमिनियम यहाँ पर डोनर